हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं राणा प्रताप। मित्रों, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। मित्रों, अभी तक आपने अपने इस चैनल आरआरपी ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें मित्रों, जिससे कि आप लोगों के लिए आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का हमारा विषय है सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया। यह जो टॉपिक है, यह किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इस टॉपिक से मित्रों 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन अवश्य ही पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग सकर्मक एवं अकर्मक क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। और सर्वप्रथम देखते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी शब्द से जो कार्य हो रहा है या उस होना पाया जा रहा है उसी को क्रिया कहा जाता है। जैसे कि रश्मि खेल रही है। रश्मि क्या कर रही है? खेल रही है। खेलना क्या एक प्रकार की क्रिया है। ठीक है दोस्तों, तो यह एक क्रिया हुई। आइए अब हम लोग देखते हैं क्रिया के भेद। तो क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? 2 भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। और इसमें एक और क्रिया होती है जिसका नाम है द्विकर्मक क्रिया। क्रिया वैसे 3 प्रकार की हो गई, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक, लेकिन मुख्य रूप से इसके 2 ही भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं सकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े? कर्म पर पड़ता है, उसे ही सकर्मक क्रिया कहा जाता है। या जैसा यहाँ पे नाम के माध्यम से ही आप देख रहे हैं, स्पष्ट है, सकर्म अर्थात स मतलब साथ, कर्म मतलब कर्म अर्थात कर्म के साथ। ठीक है दोस्तों, कर्म के साथ जो क्रिया आती है उसी को सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि मंजुल आम खा रहा है। मंजुल क्या कर रहा है? आम खा रहा है। मंजुल किसको खा रहा है दोस्तों? आम को खा रहा है। ठीक है, इसको पहचानने के लिए एक आसान सा तरीका है दोस्तों। आप जिस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है, मेरी बात समझिएगा, आप जिस कार्य को कर रहे हैं अगर वह कार्य समाप्त होता है तो वह 100%, अगर वह कार्य क्या हो? समाप्त हो, तो वह 100% सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मंजुल आम खा रहा है। मंजुल के द्वारा क्या खाया जा रहा है? आम खाया जा रहा है। और आम खाने के उपरांत क्या होगा? जब आम को खाया जाएगा तो आम समाप्त होगा ना, तो इससे यह सिद्ध हो गया कि यह सकर्मक क्रिया है। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वाहिनी रोटी खाती है। वाहिनी रोटी खाती है, तो वाहिनी के द्वारा क्या खाया जा रहा है? रोटी खाया जा रहा है। और रोटी खाने के उपरांत क्या हो रही है? समाप्त हो रही है। तो इसलिए यह क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अकर्मक क्रिया। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है मित्रों, अकर्मक क्रिया का प्रभाव कर्म पे न पड़ करके, ठीक है मित्रों, कर्म पे न पड़ करके इसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और वही अकर्मक क्रिया कहलाता है। अर्थात इसमें कर्म का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? कर्म का अभाव होता है। ठीक है, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं अकर्म, नाम से अकर्मक अर्थात कर्म का इसमें क्या है? अभाव है। ठीक है, इसके उदाहरण को देखते हैं। श्याम पढ़ता है। श्याम क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। श्याम क्या है? करता है, और कर्ता के ही द्वारा पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। और पढ़ता है जो वह क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह अकर्मक क्रिया हुई। इसका एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी कहाँ उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं। पक्षी क्या हो गया? इसमें कर्ता हो गया। और आकाश में उड़ते हैं, यह क्रिया है। इसमें कर्म का अभाव है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। तो जिस वाक्य में क्रिया 2 कर्मों के साथ प्रयुक्त होती है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। कितने वाक्यों
कितने कर्मों के साथ प्रयुक्त हो? 2 कर्मों के साथ। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने कर्म होने चाहिए? 2 कर्म होने चाहिए। जैसे श्वेता ने सेतु को बांसुरी दी। किसको बांसुरी दी? सेतु को बांसुरी दी। यहाँ पर दोस्तों दी जो है वह सकर्मक क्रिया है। इसके 2 कर्म हो गए। कौन कौन से कर्म हो गए? इसके 2 कर्म हो गए, सेतु और बांसुरी, ये दोनों कर्म हो गए। क्या हो गए दोस्तों? ये दोनों कर्म हो गए। ठीक है, इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया हुई। ठीक है, आइए अब हम आपको इसको पहचानने की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को। किसको? सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए एक मैं आपको बहुत ही उपयोगी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर इन सब के बावजूद, जो बताया गया है इसके बावजूद अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इस ट्रिक के माध्यम से सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं, और परीक्षा में आपको जो भी मार्क का क्वेश्चन आता है आप उसको सही दिशा में अपने लिए उपयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सकर्मक, इसको पहचानने की ट्रिक। सकर्मक और अकर्मक के लिए एक ही ट्रिक है। क्या है दोस्तों? एक ही है। क्या? पहला शब्द है क्या और दूसरा है किसको। इन 2 शब्दों के द्वारा, क्या और किसको के द्वारा, आप सकर्मक और अकर्मक को पहचान सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे नोट आगे मैं लिख दिया हूँ, नोट में आप देख लीजिए। क्रिया से पहले क्या और किसको लगाने से, किसके पहले? जो क्रिया है उसके पहले क्या और किसको लगाने से अगर शब्द बनेगा, अर्थात कहने का मतलब यह है कि शब्द सही दिशा में बन जाएगा, निर्माण हो जाएगा उसका, तभी वह सकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, तभी वह सकर्मक क्रिया होगा। अगर किसी एक भी शब्द से, किसी एक भी शब्द से इसका निर्माण सही दिशा में नहीं होता है तो वह अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है मित्रों, आइए उदाहरण से हम इसको देखते हैं। पहला उदाहरण है श्याम ने खिलौना तोड़ा। श्याम ने खिलौना तोड़ा। तो अब इसको देखते हैं क्या और किसके माध्यम से। तो श्याम ने क्या तोड़ा? तो श्याम ने खिलौना तोड़ा। श्याम ने किसको तोड़ा? तो श्याम ने खिलौने को तोड़ा। तो यहाँ पे यह शब्द खिलौने को तोड़ा यह सही दिशा में बन रहा है, तो इसलिए यह सकर्मक क्रिया हुई। और मैंने दोस्तों एक बताया था कि जो क्रिया समाप्त हो रही हो वहाँ पे भी सकर्मक क्रिया होती है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं अगर वह कार्य क्या हो रहा है, समाप्त हो गया या समाप्त होने की दिशा में है, तो वह सकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ खिलौना क्या टूट गया तो क्या हो गया, समाप्त हो गया, तब भी यह सकर्मक क्रिया हो गई। या आप क्या और किसको के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं। तो श्याम ने क्या तोड़ा? तो खिलौने को तोड़ा। श्याम ने किसको तोड़ा? तो श्याम ने खिलौने को तोड़ा। जैसा कि मुझे इतना बताने का मतलब यही है कि आपको यह स्पष्ट हो जाए। ठीक है मित्रों, तो यह मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। रवि निबंध लिखता है। अब हम क्या और किसको माध्यम से देखते हैं? रवि क्या लिखता है? रवि निबंध लिखता है। रवि किसको लिखता है? रवि निबंध को लिखता है। इस तरह से यह भी शब्द पूर्ण रूप से बन जा रहा है, इसलिए यह भी शब्द क्या हुआ, यह भी सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है मित्रों, आइए अब तीसरे उदाहरण को देखते हैं। कुत्ता दौड़ रहा है। अब आप क्या और किसको माध्यम से देख सकते हैं? क्या दौड़ रहा है? मान लीजिए कुत्ता दौड़ रहा है तो बन गया, लेकिन अब दूसरे से देखेंगे किसको दौड़ रहा है, तो कुत्ता को दौड़ रहा है। कुत्ता को तो भाई शब्द सही हुआ नहीं, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हुई। ठीक है दोस्तों, यह क्या हो गई, अकर्मक क्रिया हो गई। जैसा कि मैं पहले ही बता दिया हूं, अकर्मक क्रिया के लिए क्रिया के व्यापार का फल इस पे किस पे पड़ता है, कर्ता पर ही पड़ता है। तो यहाँ पे कुत्ता जो है वह दौड़ रहा है, तो जो भी कार्य दौड़ने का जो कार्य कर रहा है उसके माध्यम से जो भी क्रिया हो रही है वह कुत्ता के माध्यम से हो रही है। इस हिसाब से भी यह अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, या क्या और किसको माध्यम से भी आप देख लिए, यह क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, और अब हम अगला देखते हैं। धोनी क्रिकेट खेलता है। धोनी क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। धोनी किसको खेलता है?
धोनी क्रिकेट को खेलता है। तो इस हिसाब से यह क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, क्योंकि यह शब्द पूर्ण हो गया। अब अगला हम देखते हैं पांचवा, राजू सेव खाता है। राजू क्या खाता है, सेव खाता है। राजू किसको खाता है, सेव को खाता है। इस तरह से यह भी शब्द बन गया, तो यह भी सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है मित्रों, अब अगला हम देखते हैं छठवां, पक्षी उड़ रहा है। पक्षी उड़ रहा है, पक्षी क्या कर रहा है, उड़ रहा है। पक्षी किसको उड़ रहा है, तो किसको उड़ रहा है, यहाँ पे यह शब्द नहीं बन पा रहा है, तो इसलिए यह अकर्मक क्रिया हुई। अब हम सातवां देखते हैं, मोहन खड़ा है। मोहन खड़ा है, क्या खड़ा है, मोहन खड़ा है। किसको खड़ा है, मोहन को खड़ा है, तो यह शब्द सही नहीं हो पाया, इसलिए यह भी अकर्मक क्रिया हुई। ठीक है दोस्तों, अब हम आठवां देखते हैं, मैं गेहूं पिसवाता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं गेहूं पिसवाता हूं। अब हम क्या और किसको लगा करके देखते हैं, मैं क्या पिसवाता हूं, मैं गेहूं को पिसवाता हूं। फिर दूसरी बार हम लोग देखते हैं, मैं किसको पिसवाता हूं, मैं गेहूं को पिसवाता हूं। तो इस हिसाब से यह शब्द क्या हुआ, सही दिशा में बना, इसलिए यह सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है दोस्तों, अब हम नौवां को देखते हैं, पानी बरस रहा है। क्या बरस रहा है, पानी बरस रहा है। तो बरसने का कार्य किसके माध्यम, पानी के माध्यम से हो रहा है, और जो भी क्रिया हो रही है वह पानी के माध्यम से ही हो रही है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हुई। लेकिन हम लोग क्या और किसको लगा करके देख लेते हैं। तो क्या बरस रहा है, पानी बरस रहा है। किसको बरस रहा है, पानी को बरस रहा है। तो कहीं ना कहीं यह शब्द सही नहीं बना, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हुई। ठीक है मित्रों, अब हम 10वां को देखते हैं, वह अपना सर खुजला रहा है। वह अपना सर खुजला रहा है। तो अब हम क्या और किसको लगाते हैं देखते हैं। वह क्या खुजला रहा है, सर खुजला रहा है। वह किसको खुजला रहा है, सर को खुजला रहा है। यह शब्द बन गया मित्रों, तो इसलिए यह सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है मित्रों, अब हम अगला देखते हैं 11वां, राधा रोती है। राधा रोती है। तो रोने का कार्य किसके माध्यम से हो रहा है, राधा के माध्यम से हो रहा है। और राधा जो है वह अकर्मक क्रिया में क्या है, करता है, और जो भी कार्य हो रहा है उसका फल राधा के ऊपर ही पड़ रहा है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया हुई। लेकिन हम लोग क्या और किसको लगा करके देखते हैं। तो क्या रो रही है, राधा रो रही है। किसको रो रही है, राधा को रो रही है। तो यह शब्द तो कहीं ना कहीं अटपटा लग रहा है, तो इसलिए यह शब्द बना नहीं पूर्ण रूप से, तो इसलिए यह शब्द क्या हो जाएगा मित्रों, यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, कौन सी क्रिया हो जाएगी, यह अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सीता गीत गाती है। अब हम क्या और किसको लगाते हैं देखते हैं। सीता क्या गाती है, सीता गीत गाती है। सीता किसको गाती है, तो सीता गीत को गाती है। तो कहीं ना कहीं यह शब्द सही दिशा में बना है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया हुई। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं, बंसी बजाकर शिकारी हरिण को ललचाता है। बंसी बजाकर शिकारी हरिण को ललचाता है। यह दोस्तों द्विकर्मक क्रिया हुई, शिकारी और हरिण। ठीक है, यह द्विकर्मक क्रिया हुई और द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हुआ। ठीक है, यह सकर्मक है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, राजू ने रतन को पुस्तक दी। यह भी द्विकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है मित्रों, इसमें राजू करता है और इसके दो कर्म हैं, रतन और पुस्तक। ठीक है मित्रों, तो इसलिए यह द्विकर्मक क्रिया हुई। तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है मित्रों कि आपको यह हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो हमारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मित्रों इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और अपने इस चैनल RRP ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।